नमस्कार दोस्तों। आज हम चौथा अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है परिणामों पर विचार करें। हर महान व्यक्ति उसी अनुपात में महान बना है और हर सफल व्यक्ति उसी अनुपात में सफल हुआ है जिस अनुपात में उसने अपनी शक्तियां एक खास क्षेत्र में सीमित की हैं। श्रेष्ठ चिंतक की निशानी यह है कि उसमें कोई काम करने या ना करने के परिणामों की सटीक भविष्यवाणी करने की काबिलियत होती है। किसी काम या गतिविधि के संभावित परिणाम से ही यह तय होगा कि कोई काम आपके और आपकी कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। किसी काम का महत्व आंकने के इस तरीके से ही आप यह तय करते हैं कि आपका अगला मेंढक दरअसल कौन सा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड 50 वर्षों के शोध के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि दीर्घकालीन नज़रिया अमेरिका में सामाजिक और आर्थिक तरक्की का सबसे सटीक सूचक है। दीर्घकालीन नज़रिया जिंदगी और काम धंधे में आपकी सफलता को जितना तय करता है उतना पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, जाति, बुद्धि, संपर्क या कोई अन्य तत्व नहीं करता। समय के प्रति अपने नज़रिए और समय की सीमा का आपके व्यवहार और विकल्प चयन पर बहुत असर पड़ता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी और करियर के बारे में दीर्घकालीन नज़रिया रखते हैं वे हमेशा अपने समय और कामों के बारे में उन लोगों से बेहतर निर्णय लेते हैं जो भविष्य के बारे में बहुत कम सोचते हैं। नियम सामान्य सा है, दीर्घकालीन सोच से अल्पकालीन निर्णय शक्ति बेहतर बनती है। सफल लोग स्पष्टता भविष्य केंद्रित होते हैं। वे 5, 10 या 20 साल आगे की ही सोचते हैं। वे वर्तमान में अपने विकल्पों और व्यवहार का विश्लेषण करके यह निश्चित करते हैं कि वे आज जो कर रहे हैं वह उनसे मनचाहे दीर्घकालीन भविष्य के तालमेल में ही हो। अब हम जानते हैं समय के संदर्भ में बेहतर निर्णय लें। कामकाज के संदर्भ में दीर्घकाल में आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण क्या है? आपके दिमाग में इस बात का स्पष्ट विचार होना बहुत आवश्यक है। इससे अल्पकाल में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बेहतर निर्णय लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए, जो भी चीज़ महत्वपूर्ण है उसके दीर्घकालीन संभावित परिणाम होते हैं। जो चीज़ महत्वहीन है उसके दीर्घकालीन संभावित परिणाम बहुत कम होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते। हर काम शुरू करने से पहले आपको हमेशा खुद से पूछना चाहिए, यह काम करने या ना करने से के संभावित परिणाम क्या हैं। नियम आपके इरादे वर्तमान कामों पर असर डालते हैं और अक्सर उन्हें तय भी करते हैं। इरादे जितने स्पष्ट होंगे आपको उतना ही स्पष्ट पता होना होगा कि आपको इस पल क्या करना है। स्पष्ट दीर्घकालीन भविष्य दृष्टि होने पर आप अपने वर्तमान कार्यों को बेहतर और मूल्यांकन कर सकते हैं। यह जान सकते हैं कि वे वाकई उस लक्ष्य के तालमेल में है या नहीं जहां आप अंत में पहुंचना चाहते हैं। दीर्घकाल के बारे में सोचें। अगला पॉइंट, सफल लोग हमेशा वही सोचते हैं या सफल लोग हमेशा वही होते हैं जो भविष्य में ज़्यादा बड़े पुरस्कार पाने के लिए अल्पकालीन संतुष्टि में विलंब करने और त्याग करने के इच्छुक होते हैं। दूसरी ओर असफल लोग अक्सर अल्पकालीन सुख के लिए और तत्कालिक संतुष्टि के लिए और उसी के बारे में सोचते रहते हैं और भविष्य के बारे में बहुत कम विचार रखते हैं। प्रेरक वक्ता डेनिस वेटली कहते हैं, पराजित लोग तनाव कम करने वाली मनोरंजक गतिविधियों के जरिए अपने डर और नीरस काम से पलायन करने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर विजेता अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर हमेशा लक्ष्य तक पहुंचने वाले काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जल्दी काम पर आने, अपने क्षेत्र में के बारे में नियमित अध्ययन करने, अपनी योग्यताओं को बेहतर बनाने के लिए कोर्स करने और अपने कामकाज में ज़्यादा मूल्यवान कामों पर ध्यान केंद्रित करने से आपके भविष्य पर बहुत सकारात्मक असर होगा। दूसरी ओर आखिरी पल पर ऑफिस जाना, अखबार पढ़ना, कॉफ़ी पीना, सहकर्मियों के साथ गप्पे लड़ाना अल्पकाल में तो मज़ेदार लग सकता है, लेकिन अंततः इससे दीर्घकाल में प्रमोशन नहीं मिलेगा।
उपलब्धियों का स्तर कम रहेगा और कुंठा भी बढ़ेगी। अगर किसी काम या गतिविधि के संभावित सकारात्मक परिणाम बहुत ज़्यादा हो तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें, फ़ौरन शुरू कर दें। अगर किसी चीज़ को जल्दी और अच्छी तरह से ना करने के संभावित नकारात्मक परिणाम बहुत ज़्यादा हो तो उसे भी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया जा सकता है। आपका मेंढक जो भी हो, उसे सबसे पहले निकलने का संकल्प करें। प्रेरणा के लिए उद्देश्य की ज़रूरत होती है। आपके किसी काम या व्यवहार का आपकी ज़िंदगी पर जितना ज़्यादा असर, संभावित सकारात्मक असर होगा, टाल मटोल छोड़ने और उसे फटाफट पूरा करने के लिए आप उतने ही ज़्यादा प्रेरित होंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको पहले इसे सटीक रूप से तय करना होगा। खुद को एकाग्र और प्रगतिशील बनाए रखें। सिर्फ वही काम शुरू और पूरे करें जिनसे आपकी कंपनी और आपके भविष्य पर काफ़ी फर्क पड़ सकता है। समय तो वैसे भी गुजरने वाला है। इकलौता सवाल यह है कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और हफ्तों या महीनों बाद कहाँ पहुँचना चाहते हैं। और आप जहाँ पहुँचेंगे यह काफ़ी हद तक इस बात से तय होगा कि आप अल्पकाल में अपने कर्मों या अपने कामों के संभावित परिणामों पर कितना सोच विचार करते हैं। अपने विकल्पों, निर्णयों और व्यवहार के संभावित परिणामों के बारे में लगातार सोचना काम धंधे और निजी जिंदगी में सच्ची प्राथमिकता तय करने का एक बेहतरीन तरीका है। बाध्यकारी कार्यकुशलता के नियम का पालन करें। बाध्यकारी कार्यकुशलता फोर्स्ड इफिशिएंसी का नियम कहता है कि हर काम करने के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए पर्याप्त समय हमेशा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप तालाब के हर टैडपोल और मेंढक को तो नहीं निगल सकते, लेकिन आप सबसे बड़े और बदसूरत मेंढक को अवश्य निगल सकते हैं, और यह पर्याप्त है, कम से कम उस वक्त जब आपके पास समय कम हो और आप जानते हो कि किसी महत्वपूर्ण काम या प्रोजेक्ट को पूरा ना कर पाने के वाकई गंभीर परिणाम हो सकते हैं, तो आप हमेशा उसे पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं। अक्सर बिल्कुल आखिरी मिनट पर आप जल्दी काम शुरू करते हैं, देर रात तक रुकते हैं। आप खुद को काम पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि आप समय सीमा के भीतर काम ना करने के अप्रिय परिणामों का सामना नहीं करना चाहते। नियम सीधा सा है, आपको जो काम करना है उन सबको करने के लिए आपके पास कभी पर्याप्त समय नहीं रहेगा। आज बिजनेस में आम कर्मचारी, खास तौर पर छटनी के युग में मैनेजर 110 से 130% क्षमता से काम करते हैं, काम कर रहे हैं, है ना। और कामों और जिम्मेदारियों का अंबार बढ़ता जा रहा है। हम सभी के पास उस सामग्री का ढेर लगा रहता है जिसे हम कभी पढ़ना चाहते हैं। एक हालिया अध्ययन का निष्कर्ष है कि औसत एग्जीक्यूटिव के पास घर और ऑफिस के में 300 से 400 घंटे तक का अध्ययन प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। देखिए, डेडलाइन एक बहाना है। कई लोग कहते हैं कि वे डेडलाइन के दबाव में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। दुर्भाग्य से बरसों के शोध से पता चलता है यह सच नहीं है। डेडलाइन के दबाव में, जिसे अक्सर हम खुद ही टाल मटोल करके पैदा कर लेते हैं, लोग बहुत तनाव में रहते हैं, ज़्यादा गतिविधियाँ या ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और उन्हें दोबारा काम करना पड़ता है। जो कर्मचारी तनावपूर्ण डेडलाइन को पूरा करने के लिए हड़बड़ी में काम करते हैं, उनकी गलतियों से अक्सर प्रोजेक्ट या सेवा में दोष रह जाते हैं और लागत बढ़ जाती है, जिससे दीर्घकाल में काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है। जब लोग आखिरी मिनट तक काम पूरा करने की जल्दबाजी में रहते हैं तो दरअसल कई बार ज़्यादा समय लगता है क्योंकि उन्हें इसे दोबारा करना पड़ता है। इससे बेहतर तरीका तो यह है कि आप पहले ही सावधानी से अपने समय की योजना बना लें। अप्रत्याशित विलंब और व्यवधानों के लिए काफ़ी जगह रखें। आपके हिसाब से किसी काम में जितना समय लगने की उम्मीद हो उसमें लगभग 20% समय और जोड़ दें। फिर डेडलाइन से पहले काम पूरा करने का खेल खेलें। इससे आप इतने शांत रहेंगे और इतना काम करेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब हम जानते हैं अधिकतम उत्पादकता के 3 सवाल कौन से हैं। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए आप और इन 3 सवालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सवाल, मेरी सर्वोच्च मूल्य वाली गतिविधियाँ कौन सी हैं, यानी वे सबसे बड़े मेंढक कौन से हैं जिन्हें निगल कर आप अपनी कंपनी के प्रति सबसे बड़ा योगदान देंगे।
आपके परिवार के प्रति सबसे बड़ा योगदान देंगे। कुल मिलाकर अपनी ज़िंदगी के प्रति पूछने और सवाल जवाब देने के लिए यह बड़ा ही अहम सवाल है। आपकी सर्वोच्च मूल्यवान गतिविधियां कौन सी हैं? सबसे पहले तो खुद ही इस पर विचार करें। फिर अपने बॉस से पूछें, अपने सहकर्मियों, अधीनस्थों से पूछें, अपने दोस्तों और परिवार वालों से पूछें। कैमरे का लेंस फोकस करने की तरह ही आपको भी काम शुरू करने से पहले अपनी सर्वोच्च मूल्य वाली गतिविधियों को बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहिए। आप जो दूसरा सवाल लगातार पूछ सकते हैं वह यह है, कौन सा काम मैं और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, जिसे अच्छी तरह से करने से वाकई फ़र्क पड़ेगा। यह सवाल मैंने मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रैकल से लिया है। व्यक्तिगत प्रभावकारिता हासिल करने के लिए यह एक बेहतरीन सवाल है। कौन सा काम करें? आप ही कर सकते हैं वो काम जिसे अच्छी तरह करने के वाकई फ़र्क पड़ता है या वाकई फ़र्क पड़ सकता है। यह ऐसा काम है जिसे सिर्फ आप कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप इसे कर देते हैं और अच्छी तरह कर देते हैं तो इससे या उससे आपकी ज़िंदगी और करियर पर वाकई बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आपका वह खास मेंढक कौन सा है? हर दिन हर घंटे खुद से सवाल पूछते रहें और सटीक जवाब देते रहें और सटीक जवाब सोचते रहें। आपका काम है बिल्कुल स्पष्ट जवाब सोचना, फिर उस काम को दूसरे कामों में हाथ डालने से पहले शुरू कर देना और उसे पूरा कर देना। आप जो तीसरा सवाल पूछ सकते हैं वह है, इस पल मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है? दूसरे शब्दों में, इस पल मेरा सबसे बड़ा मेंढक कौन सा है? यह समय प्रबंधन का बुनियादी सवाल है। इस सवाल का सही जवाब देना टाल मटोल छोड़ने और बहुत ज़्यादा उत्पादक बनने की कुंजी है। हर दिन हर घंटे हर पल आप अपने समय का सदुपयोग करके सबसे मूल्यवान काम कर सकते हैं। आपका काम है खुद से यह सवाल बार बार पूछना और फिर जवाब के अनुसार काम करना, चाहे यह जो भी हो। पहली चीज़ें पहले करें, दूसरी चीज़ें कतई ना करें। जैसा कि गेटे ने कहा था, जो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें उन चीज़ों के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। इन 3 सवालों के आपके जवाब जितने सटीक होंगे, आपके लिए स्पष्ट प्राथमिकता तय करना और टाल मटोल छोड़ना और उस काम को शुरू करना ज़्यादा आसान होगा जो आपके समय का सबसे मूल्यवान इस्तेमाल साबित होगा। नियम। पहला, नियमित रूप से अपने कामों, गतिविधियों और प्रोजेक्ट की सूची की समीक्षा करें। खुद से लगातार पूछते रहे वह कौन सा एक प्रोजेक्ट या काम है जिसे अगर मैं उत्कृष्ट ढंग से समय सीमा से निपटा दूं तो मेरे काम धंधे और किसी और निजी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सकारात्मक परिणाम हासिल होगा। दूसरा, हर दिन हर घंटे वह सबसे महत्वपूर्ण काम तय करें जिसे आप उस वक्त कर सकते हैं। फिर अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण इस्तेमाल के लिए खुद को अनुशासित करें। इस वक्त आपका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? आपके लिए जो भी काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका लक्ष्य बना ले, फिर उसे हासिल करने की योजना बनाएं। फ़ौरन अपनी योजना पर अमल करने लगें। गेटे के अद्भुत शब्द याद रखें, जुटने से ही दिमाग की अंगीठी जलती है। शुरू कर दें, काम पूरा हो जाएगा। धन्यवाद इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए। आज हमने चौथा चैप्टर पूरा कर लिया है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो दोबारा से इसे सुनिए, क्योंकि एक बार में देखने से केवल समझ में ही आ सकता है। इसको बार बार सुनना होगा जब तक कि हम अपने जीवन में बदलाव ना देखें। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो।